नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अंगूठे में था जख्म और डॉक्टर ने बिना बताए काट दिया महिला के पैर का पंजा। कहां किसानों के साथ हुआ धोखा, करोड़ों का मक्का खरीद कर बिना पैसे दिए व्यापारी हुआ रफू चक्कर और पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही जानेंगे कि कहां सुशासन एवं गरीब कल्याण पर्व के अंतर्गत किया गया बाबा साहेब विश्वास चौपाल सह लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए कुमारगंज थाना क्षेत्र के मरोई गणेशपुर के पूरे बुच्चू तिवारी निवासी अवधराज तिवारी के 3 पुत्रियां हैं जो काफी दिनों से कैंसर का दर्द झेल रहे थे। आज जब उनकी मृत्यु हो गई तब बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा देकर मुखाग्नि दी और दिखाया कि समाज की भ्रांति से ऊपर उठकर बेटियों को एक नए समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ने पैर के अंगूठे का जख्म का इलाज कराने पहुंची महिला के पैर के पंजे ही काट दिए और डॉक्टर अस्पताल से फरार हो गया, जिससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। घटना की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से आक्रोशित परिजनों को शांत कराया गया। महिला के परिजन गंभीर हालात के चलते महिला को इलाज के लिए बरेली लेकर गए हैं। बरेली के तिगड़ी गांव की रहने वाली महिला मरीज नन्ही बेगम के परिजनों के मुताबिक नन्ही बेगम के पैर के अंगूठे में जख्म हो गया था, जिसके इलाज के लिए महिला को बहेड़ी बाईपास रोड स्थित एक निजी अस्पताल लाया गया। आरोप है कि डॉक्टर ने महिला को भर्ती कर लिया और 3 दिन भर्ती रखने के बाद बताया कि अंगूठा ठीक नहीं हो रहा है, उसे काटना होगा। परिजनों ने अंगूठा काटने को हाँ कह दिया। महिला मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उनको बिना बताए महिला के पैर का पूरा पंजा ही काट दिया, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। आरोपी डॉक्टर अस्पताल से फरार हो गया। परिजनों को जब पता चला तो अस्पताल में वो हंगामा शुरू कर दिए। क्या पूरा मामला है? अंगूठा काटने के लिए कहा था और आधा पूरा पैर काट डाला। किसका? मम्मी का। क्या नाम है पेशेंट का? कब लेकर के आए थे यहाँ? परसों के दिन। कहाँ से पैर काट दिया? यहाँ से काट के भैया अपने हाथ पैरों से अंगूठा काटने को कहा, चल के आई थी। तो आप लोगों को पहले बताया क्या नहीं इस बारे में? हमें नहीं बताया गया था। ये कहता अंगूठा कटेगा, मैंने उसमें ले जाकर ओटे में पूरा पैर काट दिया। तो फिर सुबह से ये करिए 15-15 हज़ार की 20-20 हज़ार की दवाई, बच्चे यहाँ बैठे 20-20 हज़ार की खून दे के आया। इसके नाम से कोई खून भी नहीं दे रहा था अस्पतालों में। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर है क्या नाम? डॉक्टर रिजवान दाढ़ी वाले बड़े में जाके बैठ गए। भैया पंखा नहीं चलने दे रहा, मरीज के साथ को बैठ रहा है, बाहर मच्छरों से कटवा रहा है सब। इसने कुछ भी देखा, हमारी माँ ने हाथ पैरों से चल के आई थी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ परलकोट में किसानों के साथ किया गया धोखा। व्यापारी द्वारा करोड़ों रुपए का मक्का खरीदकर पैसे लेकर भाग रहे व्यापारी को कंकेर पुलिस द्वारा धर दबोचा गया और हिरासत में ले लिया गया। किसानों ने पंखाजोड़ थाने के सामने भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा कर अपनी मांग को शासन के आगे रखा एवं इनके समर्थन में कई नेता भी आ गए। किसानों की मांग है कि हमारा पैसा व्यापारी से वसूल कर हमें लौटाया जाए। बता दें कि परलकोट की ये घटना इससे पूर्व भी किसानों से हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाने को मिला है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रसन्नजीत मंडल की रिपोर्ट। ब्लॉक के अंतर्गत पारा निवासी सुधीर अवस्थी पत्रकार ने आज पारा करावा के बीच अघौरी बाबा आश्रम पर अपने समर्थक विपिन मिश्रा और प्रदीप शुक्ला डिप्टी एवं शशिकांत मिश्रा के साथ शरबत वितरण करवाया। इस मौके पर उपस्थित रहे हरिओम मिश्रा, पारा कृष्ण कुमार मिश्रा, पवन मिश्रा, अनुराग शुक्ला, आतिश प्रजापति, दरोगा मिश्रा, अमित अवस्थी, जिला अध्यक्ष केसरिया हिंदू वाहिनी, गौरव मिश्रा, सूरज मिश्रा, सनी मिश्रा, गोलू अवस्थी, नन्हे शुक्ला, बिजेंद्र कुशवाहा, अवनीश वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे और गांव के लोग मौजूद रहे, जहां पर सभी ने शरबत का वितरण कराया। पत्रकार जी, अभी जो प्रोग्राम चल रहा था किस चीज़ का चल रहा था? ये प्रोग्राम जो है हम लोगों ने शरबत वितरण करवाया है
हम लोग जो है समाज सेवा या पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करते रहते हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि जो है अघोरी बाबा आश्रम जो पड़ता है, हम लोग वहाँ पर जो है शरबत चलवाएंगे। तो हम लोग थे वहाँ पर, जो है हमारे समर्थक भी विपिन मिश्रा हैं और प्रदीप शुक्ला डिप्टी हैं और हरिओम मिश्रा, काफ़ी लोग रहे हैं हमारे मोहल्ले से, गए थे वहाँ। तो हम लोगों ने जो है शरबत का प्रोग्राम रखा था, जो कि वो वितरित हुआ है यार। और लगभग 2-2.5 साल होने जा रहे हैं। 2-2.5 साल से हम जो है पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करते हैं और छोटे मोटे जो है प्रोग्राम अपने क्षेत्र टोंडरपुर ब्लॉक और पारा में करते रहते हैं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण पर्व के अंतर्गत नगर भवन में बाबा साहेब विश्वास चौपाल सह लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे मोर्चे के विजय राम ने किया। वहीं इस अवसर पर अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। उक्त अवसर पर सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार दलितों व वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय एवं सभी को एक समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए मोदी सरकार ने विशेष योजनाओं पर काम किया। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे कार्यकर्ता आज भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले 4 लोग आज राज्यपाल पद को सुशोभित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 12 मंत्री भी इस वर्ग से बने। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश के और देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के बीच में जा कर के भारत सरकार के चलाए जा रहे योजनाओं को बताना है। यह देश में जो गरीब तबके के लोग हैं, वह देश के प्रधानमंत्री कैसे चिंता करके उनकी गरीबी को दूर करने में अपनी पूरी जीवन को लगा दिया। तो मुझे लगता है कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आज मोतिहारी जिले में अनुसूचित जाति मोर्चे के तहत आज यह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मोतिहारी जिले के समस्त अनुसूचित जाति के भाई और बहन यहाँ उपस्थित होकर के देश में चलाए जा रहे जो जन कल्याणकारी योजना है उसको घर घर तक पहुँचाना है। और मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से, सदियों से सताए हुए लोगों को काफ़ी लाभ भी पहुँच रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के काफ़ी लोगों ने धन्यवाद भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जन जन तक बात को पहुंचाने में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक दायित्व और जिम्मेवारी मिली है, जिसको हम लोग आज बखूबी निभा रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जसपुर जिले में हाथियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हाथियों के आतंक से मौत के बढ़ते आंकड़ों में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जसपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि वन विभाग द्वारा हाथियों से लोगों को बचाने के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। हैरान करने वाली बात ये भी है कि जब मीडिया की टीम ने दुलदुला वन विभाग परिक्षेत्र रेंज में चटकपुर में पहुंची, तब वहां हाथियों से संबंधित बड़े बड़े सांकेतिक जागरूकता बोर्ड कबाड़ के रूप में तब्दील होते हुए दिखे। जब हमने इस बात की जानकारी लेने दुलदुला रेंजर निखिल पैकरा से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र का मामला है, अगर ऐसी बात होगी तो संबंधित आरोपी के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे मामले में किसकी लापरवाही और किसके ऊपर होगी कार्यवाही। और बड़ा दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में 5-6 दिन से हाथी का विचरण होता आ रहा है, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट विभाग के द्वारा खानापूर्ति ही किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग के लोग हमेशा, मैं सुनता हूँ कि कभी पुलिस सहायता मांग रहे हैं लोगों को भगाने के लिए। अरे हाथी को सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से करना चाहिए कि हाथी कैसे लोगों के गांव घर में नहीं। और आपको बताना चाहूँगा, बिशुल नेशनल हाईवे से लगा हुआ रिहायशी एरिया में जब हाथी प्रवेश करने लगी है तो आप लोग के पास क्या छुपी है? फॉरेस्ट विभाग की नाकामी स्पष्ट तौर से दिख रही है। जितने चारागाह की बात होता है कि हाथी रिजर्व बनाने का बात होता है, घास लगाने की बात होती है, धरातल पे कहीं कुछ नहीं दिखता है। रिहायशी एरिया में हाथियाँ आने लगी है। मैं तो कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं पर ही ये फॉरेस्ट विभाग की बिल्कुल नाकामी है। 2-3 साल से ये देखने को मिल रहा है कि हाथी की संख्या बढ़ती हुई जा रही है और हर गांव घर में
लोगों को दहशत, दिनों दिन 8-10 दिन के अंदर में 3-4 मौत और इसी क्षेत्र से होना ये दुर्भाग्य है। जो वन विभाग आपका लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, सब जागरूक करने का प्रयास कर रहा है और इसका आपके वन विभाग द्वारा बहुत सारे पोस्टर बैनर लाए गए हैं और जो छपे हुए बैनर पोस्टर हैं वो आपके कार्यालय में सड़ रहे हैं। उस संदर्भ में कुछ बताएंगे? नहीं, बैनर पोस्टर तो ऐसा सड़ नहीं रहा है, हाथी वाला। हाँ, हाथी वाला जो पड़ा हुआ है वो हम आपको दिखा भी देंगे, परंतु बैनर पोस्टर पड़े हुए हैं किसी काम के नहीं। उनको जिन जगहों पे लगना चाहिए था उन जगहों पे नहीं लगे, तो इसमें किसकी लापरवाही है? अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा पोस्टर पड़ा हुआ है तो फिर विभाग की लापरवाही है कि हमारे द्वारा उसको सर्कुलेट नहीं किया जा रहा है ना। इसको अगर ऐसी है खबर तो उसको बंटवाया जाएगा, गाँव में चिपकाया जाएगा सभी महत्वपूर्ण जगह में। ये विपतपुर किस में आता है सर? विपतपुर का भी ये दुलदुला रेंज है। हाँ, ठीक है, ऐसे में आप क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? अब जो भी आरोपी हैं जी, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि वन विभाग रात दिन लगे रहता है सुरक्षा में। जी, हमारा काम है कि जनहानि कम से कम, इसीलिए हम रात दिन गश्ती करते हैं। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्ति हड़पने की नियत से धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे आरोप झेल रही नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गीता जायसवाल ने बुधवार को अपना पक्ष रखा। कहा कि नगर पालिका परिषद के अभिलेखों में वक्फ का कोई जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 40 सालों से अभिलेखों में जो नाम दर्ज था उनके वासियों का नाम सिर्फ ग्रहकर वसूलने की नियत से दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करना न्यायपालिका का काम है। सर सुनिए, अखबार की सुर्खियों में कुछ समाचार छपे हुए हैं जिसके आधार पर ये कहा गया है कि आपके ऊपर FIR दर्ज है। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हमारे यहाँ फिरोज आलम के नाम से नगर पालिका में 2 मकान हैं। फिरोज आलम उनके पूर्वजों के नाम से सन 82 से हमारे नगर पालिका में रिकॉर्ड है। उसको देखा गया तो लगातार तनहा नाम से का संपत्ति थी और फिरोज आलम के मरने के बाद संपत्ति पर उनकी पत्नी और उनके बच्चों का नाम वारिस के रूप में नगर पालिका ने ग्रहकर वसूली के दृष्टि से लगाया है और चढ़ाया है नाम। और हम किसी भी संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण नहीं करते। यह काम न्यायपालिका का है। क्या पूर्व में कोई मुतवल्ली का प्रमाण पत्र मिलता है? ये मन्नान अब्दुल मन्नान इसके वारिस हमारे पास अब्दुल मन्नान आए सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक पत्र लेकर और उसमें उन्होंने यह आवेदन किया, हमसे निवेदन किया कि फिरोज का नाम काट के इस संपत्ति पर वक्फ चढ़ा दीजिए और उसका मुतवल्ली मन्नान को बना दीजिए, क्योंकि साल से उसके पूर्वज फिरोज के नाम चली आ रही है। जो व्यक्ति हमें गृहकर दे रहा है तो और उसका नाम काट के हम वक्फ कैसे चढ़ा सकते हैं? तो 156(3) के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, अब FIR 156(3) से शाहगंज कोतवाली में हो चुका है और हमें पूरा विश्वास है कि जांच के उपरांत मामला सामने आएगा और नगर पालिका इसमें से भी दोषी नहीं है। और जांच की रिपोर्ट आएगी तो आपके सामने कोर्ट का भी अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे जालसाजी से विभिन्न धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ है और 4-5 महीनों बाद नगर पालिका का चुनाव है तो भाजपा से आप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके छवि या टिकट की दावेदारी कुछ पता नहीं आ सकती है? देखिए, राजनीति में आप लोग जानते हैं कि जब चुनाव करीब आता है तो इस प्रकार की साजिश लोग करने का प्रयास करते हैं, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता।
जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियातू NH 22 बरिया खाप मोड़ के समीप शनिवार को सुम्बुल नगाड़ा बाजा पार्टी से लदी एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिकअप वैन में कुल 20 व्यक्ति सवार थे। घटना के संबंध में ड्राइवर अब्बास खान ने बताया कि हम लोग पटना से बुकिंग बजाकर वापस लौट रहे थे कि अचानक घटनास्थल के पहले नींद आ गई और गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। घटना की सूचना पाकर टीओपी प्रभारी कुंदन कुमार पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालूमाथ भिजवाया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के बरछिया ग्राम के समीप तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक पलट गई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव मुरक्की में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समारोह में आज छठे दिन भी श्रद्धालुओं व महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आज कथा समारोह में भगवान कंस स्मरण व कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग का संगीतमय ढंग से वर्णन किया गया। कथा समारोह में कथावाचक योगेश कृष्ण शास्त्री ने कथा प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अवतार के रूप में पृथ्वी पर असुरों व बुराइयों का विनाश करने और दुनिया को प्रेम का संदेश देने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि सभी से प्रेम व सम्मान करने से सुख की प्राप्ति होती है। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।